सभी को नमस्कार। अभी बिजनेसमैन दिन रात इसके बारे में सोचता है, फैमिली का उसका सब्जेक्ट पूरा हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन मैरिज, चिल्ड्रन एजुकेशन, ये सब बातें उनकी कवर हो चुकी। अभी इनका पूरा दिन का जो जो भी इनके दिमाग में चलते रहता है कि बिजनेस 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 बिजनेस। चलो, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, व्हाट आर द बिजनेस एसेट्स? व्हाट आर द बिजनेस एसेट्स? पहले हमें पता चले कि बिजनेस के एसेट्स क्या है और मुझे किसके पर बात करनी। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। उनके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो पूरा फैक्ट्री, ऑफिस ऑफिस सब आ गए। गुडविल, और ये गुडविल बहुत बरसों की मेहनत के बाद बना। नाम ही उसका गुडविल। ऐसे देखे तो अच्छा नाम, लेकिन बिजनेस में अच्छा नाम बोले तो बिजनेस में तो कॉमर्शियल टर्म आता है। तो गुडविल देखेगा तो लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। कोई भी आदमी जब बिजनेस खरीदता है तो गुडविल के साथ खरीदता है, गुडविल के साथ बेचता है। लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट किया है, वो प्रॉफिट तो एवरेज निकाल के 3 साल करते हैं, मतलब टोटल देखोगे तो 3 साल का प्रॉफिट। दैट इज जनरली गुडविल। मतलब बिजनेस की एसेट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेट। वो क्लेरिफाई किया मैंने, व्हाट इज गुडविल। कल बोलेगा गुडविल क्या है, तो गुडविल इज जनरली लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड गुडविल। अभी ये कि लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट हो गया, अभी ब्रांडिंग के लिए ना बहुत खर्चा किया। जैसे कॉलगेट इज द ब्रांड, डालडा इज द ब्रांड, पेप्सोडेंट इज द ब्रांड, पतंजलि इज द ब्रांड, आईटीसी ब्रांड, कैडबरी इज द ब्रांड। अभी एक है गुडविल जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट है, और एक है उन्होंने ब्रांड बनाई। ब्रांड बनाने के पीछे खर्चा किया। अभी आपको ब्रांड के बारे में मैं बताऊं, कुछ वर्षों पहले व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, और फटाफट वायरल हुआ था। किसी ने कैडबरी खोला तो कैडबरी के अंदर से कीड़े निकले। अभी कैडबरी लोग ऐसे ही खा जाते, कभी कभी तोड़ते, लेकिन तोड़ा उसके अंदर से, उसको कीड़े निकले। कीड़े निकले तो उसने वो पूरा का पूरा वीडियो व्हाट्स सोशल मीडिया पे डाल दिया। अभी सोशल मीडिया में ऐसा हुआ, ऐसी चीजें जल्दी वायरल हो जाती है। पूरा सोशल, तो कैडबरी का सेल एकदम डाउन हो गया, ब्रांड को धक्का पहुंचा। अभी ब्रांड इतना अच्छा बनाया था, वो ब्रांड खराब हो, ब्रांड की वजह से सेल खराब हुआ। मतलब ब्रांड की वजह, ब्रांडिंग की वजह से गुडविल खराब हुआ। इन्होंने फिर सोचा कि इसका क्या किया जाए। इन्होंने फिर अमिताभ को एडवर्टाइज में लाया। अमिताभ को वीडियो बनाया कि हम उसको अमिताभ जी बोलते हैं, हम हमको फैक्ट्री में लेके गए, उनका प्रोसेस दिखाया, और मैं गया और मैंने देखा कि यस, यहाँ एकदम अच्छी चीजें है, ऐसा है वैसा। वो कोई वीडियो आया होगा, उसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया पब्लिक को, यस, कैडबरी इज रियली गुड ब्रांड। और वापिस वो ब्रांड उभरने लगा और उसका सेल बढ़ने लगा। तो ब्रांड मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो बिजनेसमैन को अपनी ब्रांड बनानी है, और इसके लिए उनको बहुत एथिक्स प्रिंसिपल, समझो ईमानदारी है वो बरतनी पड़ती है, टाइमिंग उनको संभालना पड़ता है, डिलीवरी संभालनी पड़ती है। आजकल आए पिज्जा 10 मिनट में डिलीवरी, लाइक दैट। तो 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो पैसा वापस, दैट्स उन्होंने ब्रांड बना लिया। सो एक ब्रांड, ये उनकी एक बिजनेस एसेट्स, और ब्रांडिंग का वैल्यूएशन होता है। अभी स्टेक होल्डर्स, मैं भी एक कंपनी में गया था, उन्होंने, मैंने बोला हम आपको ये एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आपका कंपनी का पूरा हमें प्रोफाइल चाहिए। तो प्रोफाइल उन्होंने दिया, मुझे पूरा समझ गया, उसने पूरा दिया है। और उन्होंने लिखा है स्टेक होल्डर कौन कौन है। नाउ व्हाट इज स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर इज एसेट्स। स्टेक होल्डर कौन कौन है?
नाउ स्टेक होल्डर इज वन इज द ओनर, शेयर होल्डर। शेयर, अभी लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो शेयर होल्डर इज द स्टेक होल्डर, उसका स्टेक है बिजनेस के अंदर। देन मैनेजमेंट इज ए स्टेक होल्डर, कि उनका अंदर इनपुट है, उनकी वजह से कंपनी चल रही है, उनका अंदर हिस्सा है। स्टेक होल्डर आते हैं कि सप्लायर, वो जो माल सप्लाई करते हैं। स्टेक होल्डर आते हैं कस्टमर। स्टेक होल्डर का इन शॉर्ट मतलब है, ऐसे देखो तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, क्योंकि जीएसटी मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है, तो स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ी एक गिनती हो जाती है। हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट को और इनको स्टेक होल्डिंग में पकड़ेंगे नहीं, लेकिन एम्प्लॉई है, देन अपनी बाकी चीजें है, मतलब ये ह्यूमन रिलेटेड है पूरे। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आता है, अभी अपकमिंग आने वाला जनरेशन, तो ये सब चीजें है ना। स्टेक होल्डर मतलब जिसका जिसका इंटरेस्ट इस बिजनेस में है, दैट इज ए स्टेक होल्डर। मतलब इंटरेस्ट है बिजनेस, मतलब ये बिजनेस चलने से जिसको फायदा हो सकता है, और ये बिजनेस नहीं चला तो जिसको नुकसान हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, दैट इज जनरली कॉल्ड स्टेक होल्डर। नेटवर्क, अभी उन्होंने जो नेटवर्क बनाया है, ये भी बहुत मेहनत से बनता है। अभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, कभी मार्केटिंग चैनल बनाई है, कभी कस्टमर बेस बनाया, उन्होंने सेमिनार्स किया हुआ है, कस्टमर्स बनाए हुए। तो जितना नेटवर्किंग वो लोग का है, जिनके उनके कस्टमर्स है, उनके सप्लायर्स है, जितना भी बड़ा नेटवर्क, ये बिजनेस है सच। सुपर ब्रेन, अभी ये बिजनेस में ऐसे लोग हैं जिनकी ब्रेन की वजह से कंपनी बहुत आगे बढ़ती है। हमने इंटरनेशनल करने से बहुत से स्पीकर बुलाए, और उसमें से वन ऑफ द स्पीकर, उन्होंने आके बोला कि हमारी कंपनी को, हमको एक ऐसे सुब्रमण्यम करके साहब मिल गए, उन्होंने हमें बनाया, बताया कि ऐसे ऐसे करो। जेड ब्लू करके कंपनी के मालिक आए थे, अब जेड ब्लू बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके मालिक को हम लाए थे कन्वेंशन में। तो उन्होंने हमको बोले, उन्होंने सुब्रमण्यम रामचंद्र कोई साउथ इंडियन पर्सन का नाम लिया, उन साहब ने हमें गाइड किया, और हमारी कंपनी इसकी वजह से इतना आगे बढ़ गई। तो कंपनी का जो सुपर ब्रेन है, और जनरली ये कौन होता है, जनरली आउटसाइडर नहीं होते, फाउंडर होते हैं, या आज तक बिजनेस को आगे बढ़ाने में जिसने मदद की है, वो लोग रहते हैं। अब ये सुपर ब्रेन है पूरा, ये भी एक एसेट है कंपनी का वैल्यूएशन। आज शेयर बाजार की वजह से बहुत लोग को वैल्यूएशन क्या है वो समझ में आया है। मार्केट वैल्यू का मतलब है, वैल्यूएशन का मतलब है। और मैं भी, मेरे लिए भी सब्जेक्ट पहले नए थे, लेकिन मैं बरसों से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन के साथ जितना ज्यादा रहा, उसकी वजह से मुझे भी समझ में आया व्हाट इज मार्केट वैल्यू, व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अब वैल्यूएशन ज्यादा कैसे आती है, चलो मैं आपको बता दूं। आप कभी भी अभी देखो, वो कब आता है, क्या आता है, भूल जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आज रात को देख लेना, और रात कल देख लो, कोई वादा नहीं, और उधर शार्क टैंक डालो तो उसके वीडियो आ जाएंगे, और जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ है वो जनरली यूट्यूब पे डाल देते हैं लोग। मैं कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे ये है, तो मैं उनको पकड़ता। जनरल फॉर्मूला क्या है, आपका जो लास्ट ईयर का सेल था, 1 साल का सेल है। कभी कभी लोग लास्ट 3 साल का सेल का एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर साल कंपनी एक ही साल की है तो फिर वो सवाल नहीं आता है। लास्ट ईयर का जो सेल होता है, उस सेल का जनरली 10 टाइम। मतलब अभी आपको मैं बताऊं, अगर आपने एमडीआरटी किया है, तो आपका वैल्यूएशन, आपकी कंपनी कितने में बिकनी चाहिए मालूम, 1 करोड़ में। 10 लाख कमाए इंटू 10 टाइम, लास्ट ईयर टर्नओवर इंटू 10, टॉप लाइन, इसको टॉप लाइन बोलते हैं, उसका 10 टाइम। मतलब आपने 10 लाख रुपया इनकम आई आपकी,
तो आपका 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो, अभी जो 30 लाख कमाता है उसकी 3 करोड़ की वैल्यूएशन आ गई। अभी कोई 1 करोड़ कमा रहा है, उसकी 10 करोड़ की वैल्यूएशन आ गई। कल मुझे और आपको अगर मेरी कंपनी बेचनी है, मेरी एजेंसी बेचनी है, तो इतना पैसा मिल सकता है लाइक दैट, लेकिन हमें नहीं मिल सकता है। आप इंश्योरेंस समाधान करके शार्क टैंक में डालना, इंश्योरेंस समाधान, नहीं तो इंश्योरेंस समाधान यूट्यूब पे डालोगे तो भी आएगा। एक पर्सन ने इंश्योरेंस समाधान करके कंपनी बनाई और उसका काम है सिर्फ क्लेम सेटलमेंट। वो बोला मेरी वेबसाइट पे आओ, आप हमें, आपका कोई क्लेम नहीं मिलता है, हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करो, रजिस्टर करो, हम वो बता देंगे क्लेम सेटल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और जनरली कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और क्लेम सेटल हो गया तो इसके बाद आपको हमें फी देनी। मैं जब मैंने सीए से मिला, उन्होंने एक चीज बताई, आप बिजनेस करके जो पैसा नहीं कमा सकते जिंदगी में, बिजनेस करके ज्यादा पैसे कमा नहीं सकते, इतना पैसा वैल्यूएशन से कमा सकते। वैल्यूएशन लेकिन कब मिलेगी? वैल्यूएशन तब मिलेगी जब ये पब्लिकली जाएगा, इन जनरल। बाकी ऐसे भी बिकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं। आजकल प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, तो प्राइवेट इक्विटी वाले क्या करते हैं, लेकिन वो भी फ्यूचर ये सोचते कि कंपनी शेयर मार्केट में आवे। तो ये लोग क्या करते, किसी ने 1 करोड़ कमा लिया तो उसका 10 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। अभी 1 करोड़ वाले को 100 करोड़ पे पहुंचने के लिए 5 करोड़ चाहिए, तो ये लोग 5 करोड़ दे डालते उसको लाइक दैट, और उसका हिस्सा ले लेते। अब ये 100 करोड़ पे पहुंचा तो इसका 1000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। 1000 करोड़ का वैल्यूएशन, इसको भाई ये पूरा वैल्यूएशन का गेम। अभी एक कंपनी की जो वैल्यूएशन, दैट इज ऑल्सो एसेट। तो अभी आपको पता चल गया। सो अलग अलग फील्ड के अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन जनरल फॉर्मूला फॉर इंडस्ट्री इज लास्ट ईयर जो टर्नओवर उसका 10 टाइम इज वैल्यूएशन। आप शार्क टैंक देखोगे ना, तो अच्छा अच्छा, तो आपने ऐसा वैल्यूएशन कितना पकड़ा, क्या किया, लास्ट सेल कितना किया, आगे का सेल का क्या आइडिया है। अच्छा, लेकिन वैल्यूएशन कब आती है वो भी आपको बताऊं मैं, क्योंकि देखो आपको जिसको मिलने को जाने का है ना, उसकी मेंटालिटी समझना पड़ेगा। वो पूरे दिन क्या सोच रहा है वो सोचना पड़ेगा। सो ये जो पर्सन है, अभी वैल्यूएशन कैसे आती है मैंने भी पूछा। वैल्यूएशन के लिए कंपनी सस्टेनेबल होनी चाहिए।